नमस्कार। चीन लगातार सोने के भंडार को अपना बढ़ाते जा रहा है और अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका बहुत बड़ा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, यानी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर। आखिर क्या कारण है कि चीन इतनी तेजी से अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहा है? जी हाँ, इसमें आप साफ देख सकते हैं। यदि आप इसको देख सकें तो चीन माना जाता है कि चीन लगभग 2000 जो ईयर था उसमें लगभग 395 टन के आसपास चीन के पास सोना था और भारत के पास देखा जाए तो उस समय 357 था। ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम और ज़्यादा कह सकते हैं 40 के आसपास टन का अंतर। वहीं 2024 तक माना जाता है कि चीन का जो भंडार था वह सोने का बढ़ करके 2200 या मान लो 2300 टन तक पहुंच गया। भारत का उस हिसाब से कम रहा। भारत का लगभग माना जाता है अभी 2025 में 881 टन के आसपास है। उस हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर के चीन आखिर विश्व का इतना बड़ा संख्या में सोना क्यों ले रहा है? पीछे बहुत बड़ा रीजन है। वैसे मैं बता देता हूं कि भारत में भी यदि आज के तारीख में यदि गोल्ड माना जाता है 881 टन हो गया तो वो भी 2020 से कुछ ज़्यादा तेजी से बढ़ा है। उससे पहले तो बहुत कम गोल्ड भारत में रिजर्व था। कुल मिलाकर के बात सिंपल है, इस बात में कोई दोमत आपको नजर नहीं आएगा कि जितने भी विश्व के केंद्रीय बैंक हैं उन्होंने अपने फॉरेन रिजर्व में यानी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में आप क्या देखेंगे कि ज़्यादा प्राथमिकता सोने को देने लगे हैं। 2025 का वर्ष पहला साल माना जाता है वैश्विक इतिहास से जब सोने से ज़्यादा सोना अमेरिका ट्रेजरी बॉन्ड से ज़्यादा हो गया है केंद्रीय बैंक के रिजर्व में, फॉरेन रिजर्व में। मतलब विश्व की जितने भी बड़े देश हैं उनका जो केंद्रीय बैंक है उनमें अभी तक सोना का जो वैल्यू होता था फॉरेन रिजर्व में यानी विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से कम होता था। वो अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड से ज़्यादा हो गया है सोना का रिजर्व। अपने आप में बहुत बड़ा बात, सोना इससे ज़्यादा हो गया है और यूरो को भी सोना पार कर दिया है। मतलब जितने भी केंद्रीय बैंक हैं उसमें जो यूरो भी लोग रखते थे फॉरेन रिजर्व में उसको भी पार कर गया है। सच्चाई यह है आज के तारीख में केवल डॉलर ही मात्र ऐसा है जो सोने से ऊपर है। तो प्रश्न उठता है आखिर ऐसा क्यों? फिलहाल हम लोग बात इसका जरूर करेंगे कि हम लोग चीन पर आ रहे हैं क्योंकि बात आज चीन की है, लेकिन इस बात को भी समझ लीजिए कि चीन के साथ साथ ये चीज सब में देखा जा रहा है, सभी देशों में देखा जा रहा है। सभी देश की केंद्रीय बैंक यही काम कर रही है। लगातार देखा यह गया है कि 3 सालों तक केंद्रीय बैंक हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीद रही है। अजीब सी बात है। और इतनी कीमत बढ़ने के बाद भी इस साल माना जा रहा है केंद्रीय बैंकों ने कुल मिलाकर के सारी केंद्रीय बैंकों ने 624 टन से भी ऊपर सितंबर तक सोना खरीद लिया था। तो आखिर इतना सोना इतना महंगा होने के बावजूद भी क्यों? तो लोगों का मानना है कि डॉलर के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो कमा है। खासकर जितने भी कंट्रीज हैं उनमें उनको लग रहा है कि आने वाले समय में डॉलर जो है वह खराब होगा, गिरेगा, और जब डॉलर गिरेगा तो उस समय सोना ही होगा जो उन्हें बचाएगा। वैसे मैं एक बात बता देता हूं, जरूर भारत का फॉरेन रिजर्व सोना का जो भंडार है वह चीन से बहुत कम है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार चीन का बहुत ज्यादा है। उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के जो रिजर्व है, जो फॉरेन रिजर्व है, उसमें सोने की मात्रा ज्यादा है, यानी सोने का परसेंटेज ज्यादा है 13.57। उस हिसाब से देखा जाए तो चीन के पास में केवल 7.6% उसके टोटल फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार के हिसाब से सोना है, लेकिन उसका फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा है भारत से। भारत कहां 700 बिलियन, चीन कहां 3000 से ऊपर, तो आप समझ सकते हैं बिलियन यूएस डॉलर। तो मतलब ये वैसे रसिया के पास देखा जाए तो उसके टोटल विदेशी मुद्रा भंडार का 41.3% केवल गोल्ड है। उसकी मजबूरी है क्योंकि डॉलर उसके पास है भी तो किसी काम का नहीं है। अमेरिका ने स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया है, कोई भी देश आयात निर्यात के क्रम में उसका डॉलर यूज करता ही नहीं है। तो चीन की रसिया की मजबूरी है कि वह ये करे। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर क्या है, थोड़ा पूरा खेल समझिए। कुछ लोगों ने यह बात कहा, हमें भी यह बात लगता था कि आखिर डॉलर इसलिए इतना सोना इसलिए खरीदा जा रहा है खासकर ब्रिक्स कंट्री के द्वारा कि आने वाले समय में ब्रिक्स कंट्री मिलकर के एक करेंसी लॉन्च करेंगे जिसको सोना बैक करेगा। इसलिए सारे ब्रिक्स देश, भारत हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो और चाहे इंडिया हो, चाइना हो, वो लगातार सोना खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं ऐसा नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि
जो चीन की जो मुद्रा है जिसको युआन भी कहा जाता है, युआन को कहीं ना कहीं उसके ताकत को बढ़ाना है और डॉलर के सब्स्टिट्यूट के रूप में चाइना चाहता है इसका इस्तेमाल हो। खासकर द्विपक्षीय व्यापार या बहुपक्षीय व्यापार में डॉलर की जगह उसका युआन या इसे कहा जाता है रेनमिन बी भी नाम है इसका, ऑफिशियल नेम तो रेनमिन बी ही है, तो चाइना के मुद्रा का। तो चाइना चाहता है कि इस मुद्रा में ही व्यापार हो। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब टोटल विश्व का व्यापार लोग भरोसा डॉलर पर करते हैं, तो आपके क्वाइन पर भरोसा, आपके सिक्के पर भरोसा कैसे करेंगे, और आपके सिक्के या आपका जो करेंसी है वो कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है डॉलर को। तो यहां पर चीजों को आपको समझना होगा। चीजें यह है, जरा इस बात को समझ लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई पूरे विश्व की, उस परिस्थिति में एक देश था जो बुलंदियों पर, जिसकी अर्थव्यवस्था पर चल रही थी, जैसा कि आप जानते हैं वह था अमेरिका। और अमेरिका इतनी बुलंदियों पर यदि गया तो उसके पीछे माना जाता है 56% ऑफ वर्ल्ड का टोटल सोना उसके पास में था उन दिनों। और फिर उसने क्या किया जरा समझिए, उसने कहा इस बात को कि यदि मेरे सारे डॉलर जो होंगे वो सोना के द्वारा बैक्ड होंगे। अजीब सी बात थी। मतलब उसने ये कहा कि $1 का वैल्यू हम 35 औंस के बराबर हम सोना देंगे। मतलब यदि कोई भी आदमी डॉलर में ट्रेड कीजिए, डॉलर पर भरोसा कीजिए, क्योंकि डॉलर को हम बैक किससे कर रहे हैं? सोना से। यदि आप हमको डॉलर घुमा करके दीजिएगा तो हम 35 औंस सोना देंगे। मतलब $1 की कीमत 35 औंस सोना। लोगों को लगा अच्छी बात है, लोग भरोसा इसलिए किया कि तुम्हारे पास में सोना इतना था, इसलिए तुम्हारी करेंसी पर भरोसा हुआ। और धीरे धीरे डॉलर क्या हुआ, पूरी अर्थव्यवस्था को, वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैप्चर कर लिया और लगभग माना जाता है कि पूरा विश्व लगभग डॉलर में ट्रेड करने लगा, डॉलर पर भरोसा बना। लेकिन हुआ क्या, जरा इसको देखिए। हुआ यह बात कि वर्ष था 1971। 1971 में क्या हुआ, 70-71 की बात है, राष्ट्रपति निक्सन थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि अब हम डॉलर को बैक नहीं करेंगे सोना से। लोगों का भरोसा टूट गया सारे कंट्रियों का। उन्होंने अचानक सोना, गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं गोल्ड का रेट 70 में कहां था और वो बढ़ करके कहां पहुंच गया, लगभग 600% जंप कर गया अचानक 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। यानी लोगों को जब भी लगता है कि डॉलर खतरे में है तो वह सोना परचेस करने लगते हैं। कल तक डॉलर को बैक कर रहा था सोना, तो तुम पर भरोसा डॉलर का। फिर अचानक जैसे तैसे करते हुए फिर धीरे धीरे लोगों का डॉलर पर भरोसा बढ़ा, किसी तरह से बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन फिर आप क्या देखेंगे, जरा गौर कीजिए, जब विश्व में संकट होता है, चाहे वो 70 का वर्ष हो, 77 का वर्ष हो या यूक्रेन युद्ध का समय हो, जब भी विश्व में आपको अनिश्चितता देखेगी, आप हमेशा, या युद्ध का स्थिति दिखेगा, तो आप देखिएगा उस समय तुरंत गोल्ड का मांग बढ़ जाता है और गोल्ड तेजी से लोग खरीदना शुरू करते हैं और गोल्ड का रेट बढ़ जाता है। लोगों का मतलब यहां पर देश, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि डॉलर गिरेगा, क्योंकि लगभग सभी जितने भी वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट हुए उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। तो लोगों को लगता है डॉलर गिरेगा, सोना खरीदो, कल को क्या भरोसा क्या हो जाए। तो ये चीज चाइना जानता है। चाइना लोगों को, ब्रिक्स कंट्री को भी बेवकूफ बना रहा है ये बोल करके कि आगे चल करके हम ब्रिक्स करेंसी लेकर के आएंगे जो गोल्ड करेगा। जबकि सच्चाई यह है, चाइना लगभग द्विपक्षीय व्यापार 32 देशों से ऐसा कर रहा है जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने करेंसी में ट्रेड करता है। और वह चाहता है आगे चल करके मेरी करेंसी जो है वो डॉलर को सरपास कर जाए। तो वो तभी ना होगा जब तुम भी एक समय आ करके अपनी करेंसी को बैक करोगे गोल्ड से, जैसा एक समय किया गया था अमेरिका के द्वारा। तो यह चीज कहीं ना कहीं चाइना जानता है। चाइना अपने करेंसी पर लोगों का भरोसा जीतने के लिए गोल्ड को पूरा विश्व से जमा कर रहा है। भारत भी कोशिश कर रहा है, तभी उसके रुपए का भी वैल्यू बढ़ेगा और तभी द्विपक्षीय व्यापार रुपए में भी होगा। क्योंकि भारत भी जानता है कि कोई सामान्य मुद्रा नहीं हो सकती, ब्रिक्स मुद्रा करके कोई मुद्रा नहीं होगी। आपको अपनी करेंसी का वैल्यू बढ़ाना होगा। वो तब होगा जब आपका जकीरे में गोल्ड जितना होगा वही आपकी ताकत होगी। जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे विश्व गोल्ड खरीद रहा है, खासकर चाइना और ये सब देश, वैसे वैसे अमेरिका परेशान हो रहा है और परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन इतना जरूर है
कि चाइना बहुत धीरे ही सही लेकिन अपने युआन की शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ है गोल्ड परचेस करके। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।